अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद और अपोजिशन सिर्फ टीवी खेल रही है। मुराद सईद ने कहा, सियासी शिकस्त और मुस्तकबिल पर छाई तारीकी से जरदारियों को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। फर्जंद जरदारी के गीदड़ भभकियां बता रही हैं कि निशाना ठीक जगह पर लगा है। फर्जंद जरदारी की उखड़ी सांसों, बिखरे जुल्फों ने तहरीक अदम एतमाद का अंजाम वाज़ेह कर दिया है। मजलूमियत और साजिश के ड्रामों को वक्त बीत चुका है। आवाम ने अलीउल ऐलान इस चोर टब्बर को मुस्तरद किया है। मुराद सईद बोले, ड्रामा मार्च के ताज़ा तरीन इबरतनाक अंजाम ने बातिन की सिपाहियत को बेनकाब किया है। अब सिद्ध की आज़ादी का वक्त आया है तो अहलो अयाल समेत जरदारी की काम पे टांग रही हैं। जरदारियों का जालिम और सफाक चेहरा अहले सिंध बरसों से देख रहे हैं। अमन कमेटियों के जरिए कराची में आग और खून की होली खेलने वाली पीपल्स पार्टी को पूरा मुल्क पहचानता है। चोरों को भागने देंगे, ना ही मुल्की और तरक्की खुशहाली को उनकी साजिशों का यरगमाल बनने देंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर ये 2028 तक सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। अपोजिशन हर शिकस्त के बाद नया बयानिया बना लेती है। खारजा उमूर पर वजीर आजम साफ कह चुके, दोस्ती सबसे करेंगे मगर किसी की गुलामी नहीं होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, इमरान खान सस्ती और घटिया सियासत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान की कराची तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ये गैर संजीदा सियासतदान है। ऐसी बातें वो करता है जिनका जहन काम ना करे। हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। तकारीर में इंतहाई गैर मुनासिब जुबान इस्तेमाल की जा रही है। अमेरिका पर तनकीद करने वाला ट्रंप से मिलकर कहता है कि वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पार्लियामेंट में जवाब देंगे। तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ अवाम के दिल की आवाज़ है। हमजा शहबाज बोले, इमरान खान जब बोलता है कौम को नुकसान होता है। जलसों में यूरोपीय यूनियन पर तनकीद की गई, क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी है? चोर और डाकू सुन सुनकर कान पक गए। गैर मुहतात बयानात खारजा पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकते हैं। वजीर खजाना भी कह रहे हैं कि वजीर आजम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने जो करना है कर ले, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इधर FIA के स्पेशल जज सेंट्रल में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत पहुंचे और हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालत में बताया कि चालान के साथ नकूल तहार फराहम नहीं किया गया, जिसके बगैर केस आगे नहीं बढ़ सकता। FIA ने केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त की, जो कि कानून की मंशा के खिलाफ है। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 मार्च तक तौसीक करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अयाज सादिक की 2013 के आम इंतखाबात की अपील पर वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर अयाज सादिक की 2013 के आम इंतखाबात की अपील पर वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और नादरा को भी नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2013 इंतखाबात और उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी, मामला अब खत्म हो चुका, कानूनी कार्रवाई कभी जाया नहीं जाती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अयाज सादिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि धांधली के इल्ज़ामात से किरदार कशी की गई, झूठा कहा गया, बतौर स्पीकर बहुत ज्यादा बातें सुनना पड़ी। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के नतीजे से मुतालिक पूछा तो अयाज सादिक ने बताया कि इंतखाबात जीत गया था, उसके बाद भी कामयाबी हुई, कभी इलेक्शन नहीं हारा। बेंच ने कहा कि अयाज सादिक बहुत हसास हैं, हद तक इज्जत का कानून बड़ा वाज़ेह है, अगर किरदार कशी हुई है तो हद तक इज्जत का दावा दायर कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट 2017 से बहुत बेहतरी आई है, इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत काम किया है, फरीकीन को नोटिस कर दिए हैं, जल्द मामले को सुनेंगे। इसके बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर मशील बैचलेट की वज़ारत ख़ारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा ने इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अहादा किया। शाह महमूद कुरैशी और हाई कमिश्नर बैचलेट ने अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगानिस्तान के अवाम को इंसानी बहरान से बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी मुआवनत की अशद ज़रूरत है। भारत सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी आबादियाती तब्दीलियों पर गहरी तशवीश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ समाअत। वफाकी हुकूमत का स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का फैसला।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत में वफाकी हुकूमत ने पैका ऑर्डिनेंस पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पैका ऑर्डिनेंस और FIA के इख्तियारात से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करते हुए समाअत की। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने पैका ऑर्डिनेंस का मामला दोबारा वफाकी काबीना को भिजवाने की इस्तदा करते हुए कहा कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर फैसला कर लेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर सियासी जमातें तय कर लें कि उनका कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर बदतमीजी नहीं करेगा तो ये सब ख़त्म हो जाए। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं, मेरे लिए अदालत के फैसले ज़्यादा अहम हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि जब तक अदालत के पास कोई रिपोर्ट नहीं आती तब तक FIA सेक्शन 20 के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से इस्तफसार पर डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग ने कंवल शोज़ब की दरख्वास्त पढ़कर सुनाई। कंवल शोज़ब ने कहा कि मैं यहाँ पर एक आम शहरी के तौर पर पेश हुई हूँ। कंवल शोज़ब अदालत में ख़वातीन अरकान असम्बली के बारे में नाज़ीबा ज़ुबान इस्तेमाल करने का जिक्र करते हुए रो पड़ी। समाअत के दौरान कंवल शोज़ब के वकील अजहर सदीक के दीगर वकला के साथ तल्ख कलामी भी हुई, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए डेकोरम बरकरार रखने की हिदायत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 पर दलाइल की हिदायत करते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से यास्मीन राशिद आशफा रियाज की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से यास्मीन राशिद, आशफा रियाज, मोहम्मद सब्तैन खान और अब्दुल्ला वड़ाइच मिले। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को दरअसल खुद पर भी एतमाद नहीं, ये अपोजिशन के लिए घबराहट का बाइस होगी। अपोजिशन को ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि वो याद रखेगी। अवाम माजी में मुल्क लूटने वालों को जानते हैं। अपोजिशन को किसी सतह पर भी अवाम का एतमाद हासिल नहीं, नाउम्मीदी अपोजिशन रहनुमाओं के चेहरों से झलक रही है। इस मौके पर आशफा रियाज बोले, हम एक हैं और एक ही रहेंगे, जबकि सब्तैन खान ने कहा तहरीक इंसाफ के हर रुकन को अपनी क़यादत पर भरपूर एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ थे, हैं और साथ रहेंगे। तहरीक अदम एतमाद का जो हशर होगा दुनिया देखेगी। कोरोना का जोर मुसलसल कम होने लगा, 639 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस का जोर मुसलसल कम होने लगा। वायरस के बायस मुल्क भर में सिर्फ 4 अमवात और 639 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 639 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 4 अफराद जाँ बहक हुए। अमवात की मजमूई तादाद 30,291 हो गई। मुल्क भर में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 18,049 है। वजारत सेहत के मुताबिक गिलगित में सबसे ज़्यादा मस्बत केसेस की शरह 14.29, मुजफ्फराबाद में 3.70, पेशावर में 5.93, कराची में 3.54 और हैदराबाद में 3.53% रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान का कहना है कि मुल्तान में मस्बत केसेस की शरह 2.21, लाहौर में 1.97, जबकि इस्लामाबाद में 1.74% रही। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल के अस्पताल पर फिजाई हमला किया। यूक्रेन का इल्ज़ाम। यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल के अस्पताल पर फिजाई हमला किया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा हमले में बच्चों का वार्ड तबाह हो गया और मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। 17 अफराद जख्मी हुए, जबकि हलाकतों का खदशा है। रूस जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। दुनिया इस जुल्म पर कब तक खामोश रहेगी। रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए तुर्की की सिफारती कोशिशें कामयाब हो गईं। रूसी वज़ीर ख़ारजा जंग के पहली बार मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठेंगे। तुर्की के सियाहती शहर अंतालिया में आज होने वाले मुज़ाकरात से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। इससे पहले बेलारूस में होने वाले मुज़ाकरात के 4 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। रूस का कहना है कि इसका यूक्रेन पर कब्जे या ज़ेलेंस्की हुकूमत का तख्ता उलटने का कोई इरादा नहीं। रूसी तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि नेटो ने यूक्रेन को हथियार फराहम करके खतरात पैदा किए हैं। मॉस्को का मकसद सिर्फ आज़ाद इलाकों डोनेट्स्क और लुहानस्क का दिफा करना है। इधर महसूर शहर मारियोपोल का एक जच्चा बच्चा अस्पताल रूसी बमबारी की जद में आ गया, जिससे 17 अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि कई अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं, जबकि यूक्रेनी आर्मी चीफ ने
दावा किया है कि रूसी फौज ने खैरसोन में एहतजाज करने वाले 400 अफराद को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ रूस को सेमीकंडक्टर सप्लाई करने पर चीन पर पाबंदियों की धमकी दे दी। अमेरिकी वजीर तजारत जीना रेमंडो का कहना है कि चीनी कंपनियों ने रूस को सेमीकंडक्टर की सप्लाई जारी रखी तो अमेरिका चीनी टेक कंपनियों की जदीद सॉफ्टवेयर तक रसाई रोक देगा। जबकि तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन अपनी कंपनियों और कारोबारी लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका चीनी मफादात को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करे। असद कैसर की रिहाइशगाह पर हुकूमती वज़रा का अहम मुशावरती इजलास, जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रिहाइशगाह पर हुकूमती वज़रा का अहम मुशावरती इजलास हुआ। हुकूमती वज़रा ने स्पीकर को जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तफसीली मुशावरत और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के बाद हुकूमती वज़रा ने जल्द कौमी असम्बली इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। इजलास को तजवीज़ दी गई कि तहरीक अदम एतमाद के दिन कौमी असम्बली ऐवान में हुकूमत का सिर्फ एक रुकन शरीक हो। वोटिंग वाले दिन हुकूमती अरकान को इजलास में ना जाने की हिदायत जारी की जाए। आर्टिकल 63A के तहत मनहरफ हुकूमती अरकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ दी गई कि वोटिंग वाले दिन पार्लियामेंट में आने वाले हुकूमती अरकान के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस के हवाले से खत भी तहरीर करें। चीनी नाज़िमुल उमूर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, सीपैक पर पेशरफ से मुताल्लिक तबादला ख्याल। चीनी नाज़िमुल उमूर पेंग चिंजो की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताआमुन, सीपैक पर पेशरफ और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी और इलाकाई उमूर में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और चीन के माबैन दो तरफा ताल्लुकात में वुसअत के ख्वाहा हैं। इलाकाई ममालिक को पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीनी नाज़िमुल उमूर ने सीपैक मंसूबों के लिए महफूज माहौल की फरहमी पर इजहार तशक्कुर किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ANN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।